दोस्तों, एक गांव में दो भाई थे। बड़े प्रेम से रहते थे। बड़े भाई का शादी हो चुका था। एक बार की बात है, बड़ा भाई अपने ससुराल में गया तो कुछ दिन पहले की बात है, 10 साल 20 साल पहले का ये रिवाज था कि घर में दामाद आता था तो घर की सारी औरतें जो है वहाँ बैठ जाती थी। वो खाना जब खाते थे तो दामाद जी जब वहाँ पहुँचे और खाना लेके जब बैठे, उनको खाना परोसा गया तो बहुत सारी गांव की जो नारियां थी वो इकट्ठा हो गई, बैठ गई। अब जो इनकी सास है बोली कि अरे क्या बताएं, हमारे दामाद तो खाना ही बहुत कम खाते हैं। अगर इनको 2 रोटी दीजिए ना, एक ही रोटी में वो खाना खा के उठ जाते हैं। दामाद जी शर्म के मारे वो आधे रोटी खाए, थोड़ा सा चावल खाए और इसके बाद खाना छोड़ करके उठ गए। अब 2 दिन में उनकी हालत खराब हो गई, चल नहीं पा रहे थे, एकदम कमज़ोर हो गए। फिर वहाँ से बोले कि हम जा रहे हैं घर को। तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप जाइए। घर आए लड़खड़ाते हुए। छोटा भाई जो है देखा, बोला अरे भैया क्या हो गया? बोले बड़ा बुरा हाल है यार, वहाँ जाने लायक नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले वहाँ ऐसा ऐसा हाल है, खाना लेके बैठिए, बहुत सारे औरतें जुट जाती हैं और कमेंट करती हैं खाना ज़्यादा नहीं खाते, इस तरह का। बोले बस 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 कोई बात नहीं, आप घर रहिए, हम जा रहे हैं। अब दूसरा भाई जो है तुरंत चल दिया और घर से जा कर के शाम को वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पहुँचा, अब दरवाजे पे सास जी मिली, बोली कि फिर वो नमस्कारी वगैरह हुआ, प्रणाम किया। बोला कि अरे हम भैया को ढूंढने आए, भैया अभी पहुँचे नहीं घर, तो हम सोचे कि थोड़ा ढूंढते हैं, क्या हो गया, इतना दिन क्यों रुके? उनकी सास बोली कि अरे भैया वो तो गए। बोले अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, भैया जब गए तो कोई बात नहीं है, अब हम थोड़ा 1-2 दिन रुक के ही जाएंगे। तो सास बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं है, आप रुकिए, आपका घर है, बिल्कुल आप रुकिए। आराम से भाई रुके। चाय पानी दाना सब हुआ। रात में जब खाना के लिए व्यवस्था हुआ और खाना जब परोसने लगी उनकी सास, तो बोले अरे भैया हम तो खाना इस तरह से नहीं खाते हैं। बोले अरे भैया बताइए, ये तो आपका घर है, कैसे खाते हैं वैसा बताइए। वह जो है बोले कि हमारी माँ जितना खाना बनाई रहती है, चावल दाल रोटी सब्जी, पूरा कढ़ाई का हमारे सामने रख देती है और हम जो है एक थाली लेकर के सब निकाल निकाल के खाते हैं और जब हम खा लेते हैं हमारा पेट भर जाता है, तब इसके बाद जो बचता है तो पूरा परिवार खाता है। सास बोली अरे भैया कोई बात नहीं है, ये तो आपका घर है, बिल्कुल आप यही किसी तरह खाइए। अब उस दिन जो है सारा खाना उनके सामने आया और वो धीरे धीरे सारा जितना बना था सारा खाना वो आदमी खा गया। चावल दाल रोटी सब्जी सब खाली हो गया। अब उनकी सास क्या करें, फिर जा कर के अपने परिवार के लिए दूसरा खाना बनाई फिर सबको खिलाई। अब ये जो है वहीं टिक गया, 2 दिन 4 दिन वहाँ टिक ही गया। बोला कि अब हम यहीं रहेंगे। अब वो लोग परेशान कि आखिर में जाएगा कब, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब एक दिन उनकी सास लगी रोने। अब ये भी पूछा कि अरे मैया क्या हुआ? बोले अरे भैया क्या करें, अभी तो संदेशा आ गया कि आपकी माँ मर गई। अब वो भी बहुत तेज आदमी, बोला अरे तो बड़ा बुरा दशा आया, माँ का ही तो सहारा था, अगर माँ मर गई तो अब हम किस लिए जाएंगे, हम तो सोच रहे हैं अब यहीं हम रहेंगे, अब हम जाएंगे नहीं। अब वो परेशान कि तो एक हम उपाय बनाए थे तो और अड़ गया।
ये बोला हम जाएंगे नहीं। फिर 2 दिन 4 दिन बीता, 2 दिन 4 दिन बीता, और इसके बाद जो है वो जान गया कि ये लोग एकदम परेशान हो गए, परेशान हो गए। तब एक दिन बोला कि मैया प्रणाम, अब हम चल रहे हैं। वो लोग बड़ा खुश हुए कि अरे भैया जाओ जाओ, बहुत अच्छा जो है। तो किसी तरह से फिर अपने घर पहुंचा, भाई एकदम मोटा ताज़ा। घर पहुंचा, भाई से पूछा, हाँ अरे भैया आप तो बहुत मोटे तगड़े हो, हम तो 2 दिन में सूख गए। फिर पूरी कहानी बताया। बोला कि जैसा को तैसा, अगर उनकी बुद्धि वैसी है तो वैसा बनना पड़ेगा। इसी कहानी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।